जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। क्या चाइना बनेगा एक फैमिली रन यूनिट? ऐसे ही कुछ लग रहा है विद रीसेंट मूव्स, जहां पर शी जिनपिंग की वाइफ को एलिवेट किया जा रहा है एंड शी इज बीन गिवन नाउ एक एक्सटेंशन दिया गया है उनको, ताकि वो 63 इयर्स तक सर्व कर सकें। उनके रिटायरमेंट ही एज द रैंक ऑफ अ मेजर जनरल। लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट हर। उनका नाम है पेंगली युआन। पेंगली युआन वाज बेसिकली इन द चाइनीज आर्मी, जो पीएलए है, उसके अंदर मिलिट्री आर्ट्स डिवीजन के अंदर थी वो। एंड एज अ मैटर फैक्ट उनका रैंक इज अ मेजर जनरल्स रैंक, काफी सीनियर हैं। एंड उनको रिटायर होना था 2022 के अंदर। 2022 में रिटायरमेंट तो हुआ नहीं, उनको एक स्पेशल पोजीशन दिया गया था। एंड सो देन शी कुड कंटिन्यू टिल द एज ऑफ 63। 2022 में शी वुड हैव बिकम 60, तो 63 तक उनको एक्सटेंशन मिली है। नाउ रिसेंटली खबरें ये आ रही हैं कि शी इज स्टार्टिंग टू विजिट बेसिकली सम मिलिट्री फैसिलिटीज एंड शी इज स्टार्टिंग टू विजिट, यू नो, कहीं ना कहीं वो इधर उधर जाके शी इज taking part in certain, military sort of a activities, if I may say. तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, क्योंकि ये जो पहले भी चाइना में ऐसी ही चीज हुई थी। जब माओ जेडोंग की डेथ हुई थी, वहां पर उसकी वाइफ ने बेसिकली ये पावर कैप्चर करी थी एंड इट वाज विद द गैंग ऑफ फोर सॉर्ट ऑफ अ थिंग। उन्होंने पूरी पावर कैप्चर करके दे रूल्ड द कंट्री फॉर सम टाइम। एंड डज दिस, ये मूव चल रही हैं, इसके अंदर ये ऐसा कुछ दिखता है कि शी जिनपिंग अपनी वाइफ का एक प्रोफाइल इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, ताकि ही शुड बी एबल टू एलिवेट हर, टू ब्रिंग हर इनटू द पॉलिट ब्यूरो और द सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, जहां पर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी टू चूज द फ्यूचर लीडर्स ऑफ द चाइनीज मिलिट्री। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, क्योंकि देखिए, एक चीज हमेशा याद करिए कि सीसीपी की जो एक अपनी बिलीफ है, दैट पावर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। दैट मीन्स कि एट ऑल टाइम्स जो चाइना का एक लीडर रहेगा, सीसीपी का जो लीडर रहेगा, उसको हमेशा पीएलए के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल रखना पड़ेगा। एंड आपने देखा ही है पिछले सम टाइम में, पिछले कुछ समय के अंदर कितने ही जनरल्स को शी जिनपिंग ने साइड करा है। एंड दैट इज बिकॉज दे ईदर वेंट अवे फ्रॉम व्हाट ही वांटेड देम टू डू, या जो उसको टास्क दिए गए थे वो ठीक नहीं था, या ये वो जो एक नैरेटिव चाइना के अंदर सेट है कि भाई शी जिनपिंग एक एंटी करप्शन मूवमेंट टाइप चला रहा है, उसके उसके दैट इज व्हाई ही इज डूइंग दिस। नाउ मिलिट्री में इतना इतना इनका करप्शन है, दैट इटसेल्फ इज क्वाइट अस्टाउंडिंग। बट वो एंटी करप्शन मूवमेंट को यूज करके शी जिनपिंग ने काफी लोगों को साइड करा है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पूरी रॉकेट फोर्स उसने गायब कर दी थी, उस रॉकेट फोर्स के 4 जनरल्स। एंड जो न्यूज बाद में आई कि करीब करीब 70 ऑफिसर्स अमंग्स द हायर कमांड ही रिमूव्ड, एंड उनको सबको अभी जेल जूल में है वो कहीं पे। आपको पता ही है, फॉरेन मिनिस्टर को उड़ाया, डिफेंस मिनिस्टर को उड़ाया, रिसेंटली पता चला कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर को भी उड़ा दिया, क्योंकि शी जिनपिंग की जो एक एक पॉलिसीज थी इन टर्म्स ऑफ ग्रोइंग फूड फॉर इटसेल्फ, वो अभी भी खाना तो बाहर से ही लेते हैं, उसमें भी वो उसको हैप्पी नहीं थे, तो ही रिमूव देम। सो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा सिचुएशन बाहर निकल रहा है कि वेयर शी जिनपिंग इज ट्राइंग टू कंसोलिडेट पावर। एंड कहीं ना कहीं अलग फैक्शंस भी हैं जो चाइना के अंदर जो शी जिनपिंग के ऑपोजिशन करते हैं। देयर इज द चाइना फैक्शन, देयर इज सो कॉल्ड द शिजांग फैक्शन। एक है, वहां पर भी थोड़ी सी पावर शिफ्ट चल रही है। एक फूजियान फैक्शन है, वहां पर भी कुछ चल रहा है। और इनके आसपास ये जो पॉलिटिक्स चलती रहती है, ये काफी ऊपर नीचे, इनकी काफी कचरा गेम रहता है। आपको याद होगा शी जिनपिंग हैज बीन वरीड अबाउट हिज लीडरशिप, एंड ये चीज काफी हद तक बाहर भी निकली थी, बिकॉज कहीं ना कहीं क्या हुआ था, अगर आपको याद होगा पिछली बारी जब वो ब्रिक्स समिट के लिए गया था, देन यू रियलाइज कि जब वो वापस आए थे, उस टाइम पे क्या हुआ था, उनका एक सबमरीन बेसिकली डूब गई थी। तो वो वापस आए थे, इंस्टेड ऑफ एक्चुअली फ्लाइंग स्ट्रेट टू बीजिंग, वो गए उरुमची, जो है आपका ईस्ट टर्किस्तान सिंजांग के अंदर। वहां से फिर वो ट्रेन में गए। सो समवेयर अ लॉट ऑफ पीपल सेड कि यार इसको ना अभी थोड़ा डर सा लग रहा है, कोई रॉकेट वॉकेट ना उड़ा दे, ये ना कर दे, वो ना कर दे। इट्स यू नो इट्स क्वाइट फनी, बिकॉज एक जिस तरह से वो पावर कंसोलिडेशन कर रहा है, एंड जो एक नॉर्म बना हुआ था चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर, जिस तरह से चीजें चलती थी, वो पूरी तरह से उसको शेक अप कर रहा है। सो व्हेन ही शेक्स अप समथिंग, देयर विल बी ऑब्वियसली ऑपोजिशन कमिंग टुवर्ड्स हिम, एंड कहीं ना कहीं आपको ये दिखेगा कि साहब थोड़ा सा उसकी तरफ पुशबैक आएगा। अब वो पुशबैक सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता, दैट्स समथिंग दैट यू विल हैव टू सी गोइंग फॉरवर्ड। शी जिनपिंग का एक और आदमी है जिसका नाम है काइची। काइची इज द
He's the head of the Chinese Communist Party Secretariat and the director of the Central Committee General Office. ये तो इसकी डेजिग्नेशन है, इज बेसिकली द राइट हैंड मैन। और इसका काम काफी हद तक है टू वेट ऑल द सीसीपी मेंबर्स, उसके ऊपर जरा नजर वजर रखता है, कोई भी इधर उधर शी जिनपिंग के अगेंस्ट कुछ बोलता है तो उसका फिर किया जाता है। सो दैट इज समथिंग दैट दिस गाइस जॉब इज देयर, बट ही आल्सो, यू कैन सी चाइना में इसको अभी अपनी वाइफ को वो लेके आ रहा है ताकि एक कहीं ना कहीं ही शी शुड बी एबल टू कंट्रोल अ सर्टेन सेगमेंट ऑफ द पावर इन चाइना। एंड एक और चीज दिखती है कि देखिए साहब, शी जिनपिंग इज ऑब्वियसली गोइंग गोइंग ऑन टू एज। उसकी वाइफ तो अभी भी शी 62 और समथिंग लाइक दैट राइट नाउ, शी 61 राइट नाउ। तो शी इज गॉट अ लॉट ऑफ एज, एंड उसका अगर कुछ सक्सेशन प्लान कुछ बनना है तो वाइफ का एक प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, वाइफ का एक पूरा उसको स्ट्रक्चर देना पड़ेगा। शी विल हैव टू बी द member of the right places in the right committees in the right, with the right people, so that she can actually consolidate power अगर जरूरत पड़े तो। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि कहीं ना कहीं देर इज अ, हम लोग हमेशा से पूछते थे कि शी जिनपिंग का कोई सक्सेशन प्लान है कि नहीं है, कौन आएगा शी जिनपिंग के बाद, बिकॉज वो एवरलास्टिंग लीडर तो हो नहीं सकता। ठीक है, और एज तो हो ही रही है, अगर कुछ हो जाता है शी जिनपिंग को, सो विल दे बी अ पावर वैक्यूम और देयर इज समबडी हु इज रेडी टू काइंड ऑफ टेक द चार्ज। तो व्हेन समथिंग लाइक दिस हैपेंस, पावर रिमेन्स इन द मिडल ऑफ द फैमिली। एंड जो एक फैमिली रन यूनिट बनने को जा रहा है चाइना, उसकी तरफ एक स्टेप दिखता है। Now, how far will she be able to control this? How far she'll be able to do something? How far उसके अंदर इतनी powers आएंगी कि वो actually कुछ कर सके और you know कुछ चीजों को influence कर सके? It's very important for us to understand कि ये चीजें आगे जाते जाते ये बहुत बहुत चेंज होंगी। ठीक है, सो इट्स नॉट एज सिंपल एज इट सीम्स कि भाई शी जिनपिंग की वाइफ आ गई है और ये वो। चाइना के अंदर लेयर अपॉन लेयर अपॉन लेयर अपॉन लेयर अपॉन लेयर है। एंड लोगों, जिस तरह की चाइना की इंटरनल हालत है अभी इस टाइम पे, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द regime itself, क्योंकि लोग गुस्सा हैं, पैसे नहीं है, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, पीएलए की तरफ से आप देखिए, अगर जो पीएलए बेसिकली कंट्रोल्स द सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी ऑफ चाइना, तो पीएलए के अंदर भी काफी सारे इश्यूज हैं। एंड कहीं ना कहीं देयर इज अ लॉट ऑफ फीडबैक दैट इज कमिंग इन फ्रॉम पीएलए। अगर आप पीएलए डेली के बारे में पढ़े हैं, थोड़ा टाइम पहले आया था कि साहब वी कांट फाइट। उनके एक एडमिरल ने बोला कि भाई हमने तो पूरा चेक चुक कर लिया, हमारे पास अभी रेडी नहीं है, वी आर नॉट रेडी टू फाइट। लास्ट टाइम इनका जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी, जहां पर ताइवान, अभी ये वाली नहीं, इससे पहले वाले में, जहां पर उनके शिप के अंदर पानी का सिस्टम खराब हो रखा था एंड दे डिडंट हैव वाटर। ठीक है, तो देर आर इश्यूज, देर आर मल्टीपल इश्यूज। कल रात को जैसे हमने वीडियो में दिखाया दैट उनकी मिलिट्री इक्विपमेंट के अंदर काफी प्रॉब्लम है। एंड इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो करूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से बहुत सारी कंट्रीज का फीडबैक आया है अबाउट मिलिट्री इक्विपमेंट विद इन चाइना, और किस किस चीजों के ऊपर आया है। उनकी सबमरीन्स, देयर आर प्रॉब्लम्स, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर, देयर आर प्रॉब्लम्स, उनके मिलिट्री सिस्टम्स, देयर आर प्रॉब्लम्स। अब एक एक डेढ़ डेढ़ साल के लिए तुम बंदे को ले आते हो, ऊपर से आप लद्दाख में आपने देखा ही होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा के घूमते रहते हैं, ये वो। देयर इज इश्यूज। जो शी जिनपिंग जिस तरह के डिमांड्स डाल रहा है पीएलए के ऊपर, आई डोंट थिंक द पीएलए इज रेडी टू टेक दैट। एंड आई थिंक उसको एक कहीं ना कहीं हेल्प चाहिए, वेयर समबडी कैन फोकस एंड मॉनिटर द पीएलए, ताकि शी जिनपिंग की पार एक कंसोलिडेटेड वे में रहे। एंड दैट इज वेयर आई थिंक द लेडीज, ये जो लेडी शी जिनपिंग है, उनका रोल बाहर निकलेगा। एंड ऑफ कोर्स यस, द सक्सेसर, एज आई सेड, द सक्सेसर का रोल ऑब्वियसली कुड बी वेरी मच पॉसिबल। ये चीजों को आगे देखना पड़ेगा। चाइना इज क्वाइट अ मिस्ट्री। हमको थोड़ी थोड़ी हिंट्स आती हैं वहां से, विच यू नीड टू पुट टुगेदर, पीस टुगेदर टू ट्राई एंड फॉर्म अ पिक्चर, बट वी विल कंटिन्यू डूइंग दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि हमारा नेटवर्क थोड़ा सा बढ़ता रहे। आप सबको पता है यूट्यूब थोड़ा सा हमारी रीच वीच सब कुछ कम कर रखी है। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू राइट योर कमेंट्स। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, क्या आपका आपका थॉट प्रोसेस है, डू यू नो समथिंग दैट आई डोंट नो? प्लीज शेयर इन द कमेंट बॉक्स सो दैट वी कैन एक्चुअली ग्रो एज अ कम्युनिटी ऑफ नॉलेज। थैंक यू सो मच। आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड, या फिर पेपैल जो डिस्क्रिप्शन में है, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स, या मेंबर्स बन के। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।